बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है आलू की फ़ी एकड़ ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कितनी खाद डालनी चाहिए। किसान भाइयों, मौसम ख़ज़ां की फसल के लिए बीज के साइज़ के मुताबिक शराय बीज 1200 से 1500 किलोग्राम फ़ी एकड़ तक हो सकती है। मौसम बहार की फसल के लिए आलू काट कर लगाए जा सकते हैं। इस सूरत में शराय बीज कम करके 500 से 600 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल की जाएगी। किसान भाइयों, आलू का ताज़ा बीज काबिल इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इसमें खुफ्तगी होती है जिसको तोड़ने के लिए 2.5 से 3 माह का अरसा दरकार होता है। इसलिए पिछली खज़ां या बहार की फसल को कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ बीज इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान भाइयों, काश्त से हफ्ता 10 दिन पहले बीज को कोल्ड स्टोरेज से निकाल कर कम रोशनी वाली घनी सायादार जगह पर फैला दें ताकि बीज बहर के गर्म दर्जा हरारत से मानूस हो जाए। इस दौरान ट्यूबर्स पर मौजूद आंखों से हल्के हल्के शगुफे भी फूटना शुरू हो जाएं। इस तरह बीज काश्त के लिए तैयार किया जाता है। किसान भाइयों, आलू खेलियों पर काश्त किया जाता है। खुर्दनी फसल में आमतौर पर खेलियों का फासला 75 सेंटीमीटर 2.5 फुट और पौधों का फासला 22 सेंटीमीटर 8 इंच रखा जाता है। किसान भाइयों, अगेती किसान में खेलियों का फासला 60 सेंटीमीटर 2 फुट तक कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, बीज की गहराई 10 से 15 सेंटीमीटर 4 से 6 इंच होनी चाहिए। आलू की काश्त का बेहतरीन तरीका बदरी या ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर से। अगर ऑटोमेटिक प्लांटर आसानी से ना मिल सके तो दस्ती प्लांटर से बीज गिराकर मट्टी चढ़ाने वाले हल या रेजर से मट्टी चढ़ाकर खेलियां बना दें। किसान भाइयों, बुवाई मुकम्मल होने पर पानी दें। आप पाशी में ये एहतियात रखें कि पानी खेलियों की निसफ से ऊपर ना जाए। अगर पानी खेलियों के ऊपर तक चढ़ जाए तो मट्टी के ऊपर की तह करुंड होकर सख्त हो जाएगी। किसान भाइयों, शगुफों को फूट कर ऊपर सतह तक आने में मुश्किल पेश आएगी। ट्यूबर्स गलना सड़ना भी शुरू हो सकते हैं और इस तरह उगाव कम रह जाएगा। किसान भाइयों, इस बात का ख्याल रखें कि खेलियां बनाने से पहले पोटाश और फास्फेट की पूरी और नाइट्रोजन की आधी खुराक बदरी या छट्टा या ट्रैक्टर स्प्रेडर खेत में डालकर मिला देनी है। अगर ऑटोमेटिक प्लांटर के साथ खाद भी डालने का सिस्टम मौजूद हो तो ये खाद डालने का बेहतरीन तरीका है। किसान भाइयों, इस तरह खाद बिल्कुल ज़ाया नहीं होती और पौधे इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। किसान भाइयों, मौसम बहार की फसल के लिए बीज काट कर भी लगाया जा सकता है। बीज काटते वक्त ये ख्याल रखा जाए कि हर हिस्से पर कम अज़ कम 2 आंखें ज़रूर हों, वरना शगुफे ज़रूरत से कम फूटेंगे और ट्यूबर्स बहुत कम तादाद में बन सकेंगे। बीज काटने वाले हाथ और चाकू छुरी वगैरह साफ़ और जरासीम से पाक होने चाहिए। किसान भाइयों, वायरसी और दूसरी बीमारियों से बचने के लिए बेहतर होगा कि छोटे छोटे वक्फों से इनको साबुन या सर्फ के महलूल में डालकर दोबारा इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, बीज काट कर 1 या 2 दिन के लिए साफ़ सुथरी सायादार ठंडी जगह पर रख दें ताकि ज़ख्म मंदमिल हो जाए। फिर कोई मुनासिब बूंदी का जहर लगाकर काश्त करें। किसान भाइयों, फसलात की लगातार काश्त की वजह से ज़मीन में बहुत से ज़रूरी अनासर की कमी वाक़या हो जाती है जिसको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ खाद्य सिफारिश करदा तनासब में डालना नहायत ही ज़रूरी हो जाता है। किसान भाइयों, जिन अनासर की कमी आलू की पैदावार में नुमाया कमी लाती है इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश सरफरिस्त है। किसान भाइयों, आलू के लिए खादों की सबसे बेहतर पॉलिसी इस तरह बनानी चाहिए कि फसल काश्त से पहले हर खेत की मिट्टी का तजिया कराया जाए और लेबार्टरी की सिफारिशात की रोशनी में सिफारिश करदा खादों का इस्तेमाल अमल में लाया जाए। किसान भाइयों, मिट्टी का तजिया महकमा ज़राअत के मुकामी नुमाइंदे या रिसर्च लेबार्टरी या मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों के तामुन से बआसानी करवाया जा सकता है। किसान भाइयों, खादों के इस्तेमाल की मुनासिब मनसूबाबंदी पेशगी कर लेनी चाहिए और सिफारिशात के मुताबिक फास्फोरस और पोटाश वाली खाद की तमाम मिकदार और नाइट्रोजन खाद का निसफ हिस्सा बुआई के वक्त इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, नाइट्रोजन खाद का बकिया हिस्सा 2 बराबर हिस्सों में उगाव मुकम्मल होने पर और उगाव मुकम्मल होने के 15 से 20 दिन बाद पानी के साथ दें। किसान भाइयों, रेतली ज़मीनों के अलावा आम मैरा ज़मीनों में नाइट्रोजन की बकिया निसफ 2 हिस्सों के बजाय सिर्फ 1 दफ़ा उगाव मुकम्मल होने पर डाल दें तो भी पैदावार में कोई कमी नहीं आएगी और मजदूरी की भी बचत होगी। किसान भाइयों, आलू की आम मरवीजा अक़साम की अच्छी पैदावार के लिए सिफारिशात के मुताबिक 3 से 4 बोरी यूरिया, 2 से 2.5 बोरी DAP और 2 बोरी पोटाश डालना बहुत ही ज़रूरी है।
किसान भाइयों, सिफारिशात के मुताबिक खाद डालने का गोशवारा इस मजमून के आखिर में दिया जा रहा है। खाद का इस्तेमाल अगर मुतवाज़न अंदाज में किया जाए तो पौधे सेहतमंद, तरोताज़ा और मुनासिब बढ़ोतरी का मुजाहरा करते हैं। लेकिन अगर खाद का इस्तेमाल मुतवाज़न ना हो तो पत्तों पर पिलाहट नज़र आ सकती है और पौधों की बढ़ोतरी रुक सकती है। किसान भाइयों, बेलों के तने कमज़ोर होकर लेट सकते हैं। ऐसी सूरत में मकामी ज़रूरी नुमाइंदे के मशवरे से ज़रूरी अनसर की कमी दूर कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, मुख्तलिफ अनासर की अहमियत और दायरा अमल मुख्तर। नाइट्रोजन। किसान भाइयों, आलू के इलाकों में नाइट्रोजन खाद बहुत ही ज़रूरी ख्याल की जाती है, मगर ज़मींदार आम तौर पर इसका इस्तेमाल मुतवाज़न तरीके से नहीं करते। नाइट्रोजन एक ऐसा अनसर है जिसका ज़रूरत से कम और ज़्यादा इस्तेमाल दोनों हालतों में नुकसान का सबब बन सकता है। किसान भाइयों, ज़रूरत से कम नाइट्रोजन डाली जाए तो पत्ते पीले, बढ़ोतरी कम होगी और आलू छोटे रह जाएंगे और इनमें प्रोटीन भी कम बनेगी। इस तरह पैदावार भी कम होगी। इसी तरह नाइट्रोजन की ज़्यादती बढ़ोतरी में ज़्यादा इजाफे का सबब बनेगी। पत्तों का गहरा सब्ज़ रंग कीड़ों के लिए भी पुरकशिश होगा और अगेता और पिछेता रिसाव के हमले का भी खदशा बढ़ जाता है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की ज़्यादती से आलू का साइज तो बड़ा हो जाएगा मगर स्टोरेज क्वालिटी नाकस होगी। नाइट्रोजन की शदीद कमी की सूरत में इसे फसल पर स्प्रे भी किया जा सकता है। इस तरह नाइट्रोजन पत्तों के ज़रिए जज़ब होकर फौरी तौर पर पौधे को मिल जाती है। इस सूरत हाल में यूरिया खाद का 1 से 2% महलूल अकेला या किसी दूसरी जहर के स्प्रे के साथ मिलाकर हर हफ्ते 10 दिन के वक्फे से स्प्रे किया जा सकता है। किसान भाइयों, फास्फोरस। आलू की अच्छी और मियारी पैदावार के लिए फास्फोरस, DAP और पोटाश को कलीदी हैसियत हासिल है। फास्फोरस की खाद जड़ों को मजबूत और लंबा करती है, शगुफ़ और तनों की अफजाइश में इजाफा करती है, तनों की मजबूती का सबब है। आलू मोटे और तादाद में ज़्यादा बनते हैं। फास्फोरस की कमी की सूरत में पत्ते छोटे और इन पर गहरे जामनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। फास्फोरस फसल को जल्दी पकने में मदद देता है। इसी तरह पोटाश बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करती है, अमले अंगेज़ है, तने की मजबूती का बायस है। फास्फोरस की खाद गर्मी, सर्दी, पानी की कमी पेशे और माहौलियाती दबाव में पौधे क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफा करती है। आलू की रंगत निखारती है और जिल्द को मजबूत बनाती है। किसान भाइयों, पौधे अपनी बढ़ोतरी और नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ अदवार में 16 अनासर की ज़रूरत महसूस करते हैं। माहिरीन के तजर्बात की रोशनी में 3 बुनियादी अनासर यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधे हवा और पानी से हासिल करते हैं। इनके अलावा बाकी 13 अनासर कबीरा और सगीरा धाती मरकबात से हासिल किए जाते हैं और पौधों की मुतवाज़न बढ़ोतरी के लिए बहुत ही ज़रूरी ख्याल किए जाते हैं। अनासर कबीरा में 6 अनासर शामिल हैं जिन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। हमारी ज़मीनों में 3 अनासर कबीरा नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस शदीद कमी महसूस की जाती है और काश्तकार मसनूई खादें डालकर इनकी कमी पूरी करते हैं। किसान भाइयों, अनासर सगीरा में बोरान, जिंक, सेलेनियम, सोडियम, कॉपर, क्लोरीन, कोबाल्ट, लोहा, मैंगनीज और मोलिब्डेनम शामिल है। ये अनासर कहने को तो अनासर सगीरा कहलाते हैं क्योंकि फसल के लिए इनकी दरकार मिकदार कम है, मगर काम सगीरा के ज़ुमरे में नहीं आता, बल्कि इनकी कमी की वजह से अनासर कबीरा भी पूरी पैदावार दिलाने में नाकाम नजर आते हैं। आलू का पौधा जिंक, बोरान और कॉपर के मामले में ज़्यादा एहसास वाक़या हुआ है। जिंक पौधे की खुराक की अज़्ज़ा को मुफीद मरकबात में तब्दील करने में मदद देता है और मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम के बनने और इनकी कारकर्दगी बेहतर बनाता है। इसकी कमी की वजह से आलू के नुखेज़ पत्तों का रंग हल्का सब्ज़, जर्दी मैल सब्ज़ हो जाता है और ऊपर की तरफ कप सा बन जाता है। किसान भाई, आम पत्तों की रगें ज़्यादा सब्ज़ दिखाई देती हैं और झुलसने का तासर देते हैं। किसान भाई, बुरहान दूसरे अनासर के जज्ब करने और पौधे के कद काट ट्यूबर बनने के अमल को मुतवाज़न बनाता है। तने खुलिए बनाने और हार्मोन के तवाज़ुन में मदद देता है। इसकी कमी की वजह से नए शगुफ़े मर जाते हैं और तने की पूरें छोटी रह जाती हैं। पत्ते मोटे मोटे और ऊपर की तरफ मुड़े हुए नजर आते हैं और शदीद कमी की सूरत में बेलों पर पत्ते स्याही मैल होकर मर जाते हैं। किसान भाइयों, कॉपर मुख्तलिफ एंजाइम के नज़्मो ज़ब्त को मुतवाज़न बनाता है और खामरों की दीवारें मजबूत करता है और ऑक्सीजन के जज़ब और तवानाई को ट्रांसपोर्ट में मदद देता है। कॉपर की कमी की वजह से तने पत्ते गुलाई की शक्ल में लपट जाते हैं और पत्तों के सरे मुरझा कर ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह बाकी अनासर भी पौधे के अफ़ाल को तेज़ करते हैं और बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, DAP 2.5 बोरियां सीड बेडिंग की तैयारी पर उगाव मुकम्मल होने पर नहीं डालनी, उगाव के 2 हफ्ते बाद भी नहीं डालनी। यूरिया 1.5 बोरी सीड बेडिंग सीड ज़मीन तैयारी के वक्त और उगाव मुकम्मल होने पर 1 बोरी और उगाव के 2 हफ्ते बाद 2 बोरियां। पोटाशियम सल्फेट 2 बोरियां सीड बेडिंग यानी कि ज़मीन की तैयारी के वक्त और उगाव मुकम्मल होने पर नहीं डालनी और उगाव के 2 हफ्ते बाद भी नहीं डालनी।
जिंक सल्फेट ज़मीन तैयार करते वक्त 10 किलोग्राम या DAP 2.5 बिजाई के वक्त, अमोनियम सल्फेट 2.5 बिजाई के वक्त, पोटाशियम सल्फेट 2 बोरियाँ बिजाई के वक्त, जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम बिजाई के वक्त और उगाव मुकम्मल होने पर 2 बोरियाँ यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट, उगाव 2 हफ्ते बाद 2 बोरियाँ यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्रोफास 4.5 बोरियाँ फ़ी एकड़ बिजाई के वक्त, पोटाशियम सल्फेट 2 बोरियाँ फ़ी एकड़ बिजाई के वक्त, जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ बिजाई के वक्त, उगाव मुकम्मल होने पर यूरिया 1 बोरी और उगाव के 2 हफ्ते बाद 1.25 बोरी यूरिया फ़ी एकड़ डालनी चाहिए। किसान भाइयों, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।